ईरान पर हमले से पहले ट्रंप के साथ ये मीटिंग हो रही है। तो मीटिंग को लेकर लगातार जो खबरें हैं वो आ रही है कि आखिर ये जो मीटिंग है, ये जो बैठ के ये किस दिशा में जा रही है। खाड़ी देशों के साथ डोनाल्ड ट्रंप की सीक्रेट मीटिंग चल रही है। ईरान पर हमले से पहले ट्रंप के साथ ये मीटिंग, एक तरफ ईरान पर अटैक की रणनीति बन रही, दूसरी तरफ ये जो सीक्रेट मीटिंग है ये किस बाबत हो रही है। मीटिंग में खाड़ी देशों के नेता जो है वो शामिल होने वाले हैं। दोपहर 1 बजे का वक्त रखा गया है। दोपहर 1 बजे ट्रंप खाड़ी देशों के साथ मीटिंग करने वाले हैं। अब इस मीटिंग के तहत क्या निकलने वाला है, क्या इन देशों के जरिए डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से दबाव बनाने की रणनीति के साथ जाएंगे, यानी कि दबाव बनाएंगे ईरान पर। अब ये जो बाकी देश है ये किस तरीके से एक्ट करेंगे। इससे पहले हमने देखा यूएई ने भी हमला किया ईरान पर। अब क्या जो स्थिति है वो होने वाली है। तो दोपहर 1 बजे ट्रंप खाड़ी देशों के साथ मीटिंग करने वाले। अब इस मीटिंग में क्या निकलने वाला देखना महत्वपूर्ण होगा। अब एक नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग्स पर। ट्रंप ने की है वर्ल्ड वॉर की तैयारी, 12 घंटे बाद ईरान पर होगा हमला। ट्रंप ने सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी है। व्हाइट हाउस में हाई लेवल मीटिंग की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें कि किस तरीके से ये जो तमाम घटनाक्रम है आपस में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो अमेरिका में व्हाइट हाउस पर अटैक की खबर भी आई है। व्हाइट हाउस के बाद 30 राउंड फायरिंग हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर ढेर हो गया है। ईरान ने कुछ दिन पहले दी थी ट्रंप की सुपारी। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे कि ये जो अटैक हुआ है, ये जो गोलियां चली हैं, क्या ये ईरान समर्थित है, क्या डोनाल्ड ट्रंप निशाने पर थे, क्या डोनाल्ड ट्रंप को मारने की साजिश थी। अब सोशल मीडिया पर ट्रंप के पोस्ट से भी खलबली मची हुई है, हलचल मची हुई है। इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। ट्रंप ने ईरान पर अमेरिकी कब्जे का दावा कर दिया है। तस्वीर भी सामने आई क्योंकि पोस्ट है, अमेरिकी झंडे के रंगों में रंगा दिखाया ईरान को। इसके मायने क्या है, मिडिल ईस्ट का यूनाइटेड स्टेट्स, ये ट्रंप ने दावा किया। आपको पोस्ट भी बाकायदा दिखाएंगे। इसके साथ देखिए ईरान ने अमेरिका की ईमानदारी पर सवाल उठा दिए। अमेरिका बातचीत में ईमानदार नहीं है, ये गालिबाफ की तरफ से कहा गया है। ईरान अपने अधिकारों पर समझौता नहीं करेगा। सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम यही है कि आपस में विश्वास बहाली नहीं है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। ईरान आखिरी सांस तक अधिकारों के लिए लड़ेगा, इस बात का जिक्र ईरान लगातार करता रहा, लेकिन वो विश्वास बहाली नजर नहीं आती है। यहाँ पर गालिबाफ ने इस बात का फिर जिक्र किया कि अमेरिका जो कहता है वो करता नहीं है। अमेरिका बातचीत में ईमानदार नहीं है, अमेरिका विश्वसनीय नहीं है, ये कहा। यानी कि अमेरिका की ईमानदारी पर सवाल उठा दिए। और ये जो पोस्ट है अमेरिका कब्जे का जो दावा हुआ है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया, इसके क्या मायने। एक तरफ आप बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह के पोस्ट साझा कर रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं। और यही बड़ा रीजन है कि विश्वास नहीं हो पा रहा है ईरान को आप पर। इनफैक्ट ईरान को क्या, किसी को भी नहीं हो पा रहा। अमेरिका के झंडे के रंगों में रंगा दिखाया ईरान। क्या ये कहने की कोशिश की जा रही है कि ईरान पर अमेरिका कब्जा कर लेगा। अब अगर आपकी नीयत इस तरह की है और अगर आपके एक्शंस इस तरह के, तो कैसे ईरान आप पर विश्वास कर ले, ये बहुत बड़ा सवाल जो है उठता है। इन सब के बीच ईरान अमेरिका तनाव के बीच हिजबुल्लाह का दावा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।